विद अनदर थ्रिलिंग फाइनल ऑफ पीएसएल के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। सो लेट्स मेक एन ऑल टाइम पीएसएल 11 जिसमें ऐसे मेगा स्टार्स होंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से पीएसएल को बुलंदियों तक पहुंचाया। सो स्टार्टिंग विद द ओपनर्स, ये पीएसएल 11 बनाना इज सच अ टफ टास्क क्योंकि इसमें ऑप्शंस इतनी ज्यादा, नाम इतने बड़े हैं और उनके काम उससे भी बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल काम है, बट लेट्स डू इट। और ओपनिंग से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑप्शंस ही इतनी ज्यादा है। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान अकमल, शर्जील खान, शेन वॉटसन, लुक रोंकी, इतने नामों में से 2 नाम पिक करना बहुत मुश्किल काम है। बट मैंने जो पिक किया है लोकल सुपरस्टार कामरान अकमल, क्योंकि अगर हम ओवरसीज बैटर्स की परफॉर्मेंसेस देखें वो तो बहुत ज़बरदस्त हैं और जो एग्रेशन वो बैटिंग के अंदर लेके आए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसने फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया, गेम को 4 चांद लगाए। जैसे एलेक्स हेल्स ने अभी इस सीज़न में भी इतनी टॉप क्लास नॉक खेली है, उसके अलावा शेन वॉटसन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, टीम अपनी को जो है उन्होंने पीएसएल का टाइटल भी जितवाया। बट कामरान अकमल एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने वो परफॉर्मेंस, वो एग्रेशन लोकल बैटर्स की तरफ से और किसी से इतना नज़र नहीं आया जो कामरान अकमल ने दिखाया। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कामरान अकमल ने वो वाली बैटिंग 2016 से ऑनवर्ड्स की है। मतलब बाकी बैटर्स जो आजकल के ज़माने में खेल रहे हैं, आई थिंक आजकल 140-50 का स्ट्राइक रेट तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन कामरान अकमल ने ये काम जो है वो 2016 मतलब आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले से करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही इज़ द मैन जिन्होंने 3 पीएसएल सेंचुरीज की हैं ओपनिंग पे, और ये काम एज एन ओपनर और कोई लोकल बैटर शायद कर नहीं पाया, इवन पीएसएल के अंदर कोई नहीं कर पाया। सो मेरी जो ऑब्वियस पिक है फर्स्ट, वो कामरान अकमल। बट इसके साथ जो दूसरी ओपनिंग पिक है वो करने के लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, और वो नाम है अनदर लोकल सुपरस्टार फखर जमान का। क्योंकि जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और ओपनिंग की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है वो फखर जमान का है। और इस प्लेयर की जो इसका इंपैक्ट रहा है अपनी टीम के लिए और ओवरऑल पीएसएल के अंदर, मतलब आप देखें कि वो टीम जिसने इतने साल लास्ट फिनिश किया, फिर अगेन एक फाइनल खेलने के बाद दोबारा से स्ट्रगल किया, जिसका कोई टाइटल ही नहीं था पहले 6 सालों में, उस टीम के लिए 2022 में जो फखर जमान ने परफॉर्मेंसेस दी, मतलब हर मैच में फखर का नाम आ रहा है टॉप परफॉर्मर पे। और अगर मैं सीजन बाय सीजन फखर जमान की परफॉर्मेंसेस देखूं, 2 दफ़ा 400 से ऊपर रन्स किए, 1 दफ़ा 500 से ऊपर रन्स किए, फिर जो स्ट्राइक रेट उन रन्स के साथ था 150 160 का, दैट इज़ समथिंग जो आप फ़खर की जो है ना परफॉर्मेंसेस इग्नोर कर नहीं सकते। और इस सीज़न भी फ़खर जमान ने 400 से ज़्यादा रन्स किए, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं। और अगर मैं ओवरऑल अगेन उनकी 6 हिटिंग की बात करूँ, द ओनली प्लेयर इन पीएसएल हिस्ट्री टू हिट मोर देन 100 सिक्सेस, 128 सिक्सेस हैं फ़खर जमान के। सो ये पिक बहुत इजी थी करनी कामरान अकमल के साथ। फ़खर जमान विल बी माई ओपनर इन दिस ऑल टाइम 11। नंबर 3 पे मेरे पास वो बैटर हैं जिनको सब कहते हैं कि भाई प्लीज़ नंबर 3 पे बैटिंग करो, बट वो ओपनिंग करते रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी ओपनिंग पे ही जितनी परफॉर्मेंसेस आती रही हैं उतनी ही नंबर 3 पे भी आएंगी। बाबर आजम है मेरे नंबर 3 और उन्होंने भी पीएसएल के अंदर इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर, और गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब दूसरों सबसे वो माइल्स हेड है इस आई थिंक इस कंटेस्ट में। और उन्होंने पीएसएल के अंदर 200 भी किए हैं, तो बाबर आजम इज़ द ऑब्वियस चॉइस जिन्होंने 2020 में अपनी टीम को टाइटल जितवाया और प्लेऑफ में भी और फाइनल में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और अपनी टीम के लिए फाइनल में जो है वो फिनिश किया। सो नंबर 3 पे मेरे पास होंगे बाबर आजम। सो टॉप 3 जो मेरे बन रहे हैं वो ये हैं कामरान अकमल, फखर जमान एंड बाबर आजम। तो अब बात आती है मिडल ऑर्डर की, जहां पे पाकिस्तानी बैटर मोस्टली लाइक नहीं करते बैटिंग करना टी20 क्रिकेट के अंदर, और जब आपके घर की लीग हो तो आप डेफिनेटली ओपनिंग करते हैं। सो यहाँ पे मुझे जाना पड़ा है थोड़ा सा ओवरसीज, और ओवरसीज प्लेयर्स तो बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं पीएसएल के अंदर, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस भी दी हैं और वहाँ से मोटिवेशन लेके हमारे प्लेयर्स ने भी अब मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। सो द मोस्ट सक्सेसफुल ओवरसीज प्लेयर रायली रोसो इज़ इन माई टीम। यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस थी मेरे पास, जैसे कॉलिन इंग्रम, उसके साथ साथ कैमरन डेलपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि रायली रोसो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ओवरसीज प्लेयर रहे हैं जिन्होंने 300 किए हैं पीएसएल के अंदर, 2 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए खेले हैं और 5 फाइनल खेले हैं उन्होंने, पीएसएल चैंपियन भी रहे हैं। सो नो अदर देन रायली रोसो एट नंबर 4 इन दिस ऑल टाइम पीएसएल 11। सो मिडल ऑर्डर के अंदर आगे जाते हुए हमारे पास कंपटीशन और सख्त हो रहा है, और नंबर 5 के ऊपर हम अगर परफॉर्मर्स देखें पीएसएल हिस्ट्री में, आजम खान रहे हैं, इफ्तिखार अहमद, इन सब ने परफॉर्म किया, उनके साथ शुएब मलिक, मतलब ऑलराउंडर्स ने भी बहुत जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट मैं एक ऐसे प्लेयर के साथ जा रहा हूं जिसने अपने आप को पीएसएल के अंदर
एज एन ऑलराउंडर प्रूव किया है, जिन्होंने मोर देन 100 विकेट्स लिए पीएसएल के अंदर, एंड ही इज द ओनली स्पिनर टू टेक मोर देन 100 विकेट्स इन पीएसएल हिस्ट्री। एंड उसके साथ साथ उन्होंने 1400 से ज्यादा रन्स भी किए हैं बैट के साथ। सो आई पिक शादाब खान एज माई नंबर 5 इन दिस ऑल टाइम पीएसएल 11। शादाब खान आएंगे रायली रोसो के बाद इस 11 में। सो अभी तक देखते हैं कि हमारी 11 कैसी बन चुकी है। ओपनिंग के ऊपर मेरे पास है कामरान अकमल, फखर जमान, उसके बाद बाबर आजम, रायली रोसो एंड शादाब खान। ये 5 प्लेयर मैंने पिक कर लिए अपनी बैटिंग लाइनअप में, जिसमें एक ऑलराउंडर शादाब खान भी हैं और विकेट कीपर कामरान अकमल भी आ चुके हैं। बट अब मुझे चाहिए वो बैट्समैन जिनको मैं ऐसा टास्क भी दूं कि 10 बॉलों पे 20 चाहिए, 30 चाहिए, या 18 बॉलों पे 48। थोड़ा सा जख्मों पे नमक आता है ये नंबर सोचते हुए, बट ऐसे बैट्समैन चाहिए जो ये वाले टास्क कर सकें। और उस पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे हैं, जैसे टिम डेविड भी हैं पीएसएल जिन्होंने खेली है, उनके साथ और डैरन सैमी, ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर रहे हैं। बट मेरी जो पिक नंबर 6 के ऊपर है, लोकल प्लेयर नहीं है, वो एक ओवरसीज हैं जिन्होंने ये टास्क कई दफ़ा पीएसएल के अंदर किया है, एंड ही इज किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, जिन्होंने कराची किंग्स के साथ सबसे फेमस मैच आपको याद होगा, उनको जितवाया था अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। 2 बॉलों पे 10 से 11 रन चाहिए थे और उन्होंने 2 सिक्सेस लगा दिए। सो किरण पोलार्ड इज माई नंबर 6। और उसके साथ अनदर फिनिशर, अनदर मैच विनर और वेरी ओन मुर्शिद डेविड वीजे। डेविड वीजे इज माई नंबर 7। मतलब आप नंबर 7 के ऊपर पीएसएल की ऑल टाइम 11 पिक कर रहे हैं, आप कैसे डेविड वीजे के बगैर आगे जा सकते हैं? मतलब ही इज द ऑलराउंडर जिन्होंने उस टीम के साथ खेला जिन्होंने, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, पहले सीजन्स में इतनी स्ट्रगल की, बट डेविड वीजे की वहां पे भी परफॉर्मेंसेस आती रही। एंड इवेंचुअली 2022 में लाहौर कलंदर्स जब जीती तो तब भी उनका बहुत बड़ा रोल था। स्पेशली आपको वो याद होगा एलिमिनेटर 2 अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, बारिश हो रही है, डेविड वीजे बॉलिंग कर रहे हैं एंड दैट कैच ऑन द बाउंड्री लाइन जो अब्दुल्ला शफीक ने किया, एंड लाहौर कलंदर्स क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। एंड देन ऑल्दो वो सीजन जीते भी, उसके बाद अगला सीजन भी जीते, उसमें भी डेविड वीजे का बहुत ज्यादा रोल था। सो मुर्शिद इज माई नंबर 7। उसके बाद एन अदर कलंदर, क्योंकि 3 टाइम चैंपियन बनने वाली टीम के प्लेयर्स तो इसमें आएंगे। एंड मैं अगर आपसे पूछूं कि एक लेग स्पिनर पीएसएल हिस्ट्री में, चाहे ओवरसीज हो चाहे लोकल हो, आप किसको पिक करेंगे? द ओनली नेम कम्स टू माइंड इज राशिद खान। राशिद खान सिर्फ एक लेग स्पिनर के तौर पर परफॉर्म नहीं करते रहे, बल्कि उनकी बहुत ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंसेस भी आती रही हैं। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि लोग ये बिलीव करना शुरू हो गए थे कि भाई राशिद होता है तो लाहौर जीती है, वैसे नहीं जीती। ऑल्दो शाहीन ने कल ये गलत प्रूव कर दिया है। लेकिन राशिद खान, उनका भी 2022 में भी रोल रहा है, जिसके फाइनल में तो वो नहीं खेल सके थे, लेकिन 2023 में राशिद खान ने फाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां पे एक टाइम पे लाहौर से मैच जा चुका था, बट उन्होंने रायली रोसो जैसी एक ज़बरदस्त विकेट ली और उसके बाद लाहौर कलंदर्स को मोमेंटम दोबारा मिला। सो राशिद खान इज माई नंबर 8 एज ए लेग स्पिनर, ऑल्दो ऑलराउंडर भी हैं। सो अब बारी आती है इस टीम के पेस अटैक की, और जब पेस अटैक की आप बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो आपके माइंड में आते हैं वो पाकिस्तानी नाम आते हैं। तो इस लीग के अंदर जो लोकल बॉलर्स हैं, मैंने पिक किए हैं 3 बड़े नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में टॉप पे हैं। सबसे पहले शाहीन अफरीदी, हसन अली एंड वहाब रियाज। ये 3 मेरे पेसर होंगे इस टीम के अंदर। इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि इनको क्यों पिक किया गया है इस टीम के अंदर। तो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी, 3 टाइम पीएसएल चैंपियन, और एज अ कैप्टन उन्होंने एज अ यंगेस्ट कैप्टन टाइटल उठाया पीएसएल का। और उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी बात करें तो स्टार्ट से जब उन्होंने पहला फाइफर लिया 2018 में, सिंस देन शाहीन की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस रही हैं। और फिर अगर हम वो मैचेस देखें जो शाहीन ने जितवाए अपनी टीम को और टाइटल उठाया, स्पेशली 2023 का फाइनल, बैट के साथ तो वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस आई, बट बॉल के साथ 4 विकेट्स लिए और वापस तब वो टीम को बॉलिंग करने के लिए आए और एक क्लच जो है वो उन्होंने स्पेल किया जब टीम थोड़ा सा उनके हाथ से फाइनल स्लिप हो रहा था। एंड ओवरऑल अगर शाहीन की परफॉर्मेंसेस देखें तो आई थिंक एज अ बॉलर, अगर आप उनको न्यू बॉल जो उनकी स्पेशलिटी रही है वो देखें तो आपके माइंड में ऐसी कई आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस आती हैं। जब वो उनको जैसन रॉय को एक्सपेल किया और इवन यॉर्कर मार के उनको गिरा भी दिया, उसके साथ जब उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ली, जेम्स विंस को आउट किया रॉय के बाद। इस सीजन में भी आपको वो सीन अगेन देखने को मिला जहाँ पे जेम्स विंस को भी आउट किया, पहले ओवर में 2 आउट किए। सो उसके साथ साथ हसन अली एक ऐसा नाम रहा है जिन्होंने प्योरली पीएसएल के
अंदर नाम कमाया और फिर पाकिस्तान टीम में आए, वहाँ से आके पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई। तो जब आप PSL की बात करते हैं तो ऐसे नाम सबसे पहले आपके माइंड में आते हैं। एंड बीच में जब उनका एक डाउनफॉल कह लें या एक लीन पैच आया, उसके बाद हसन अली हार्ड वर्क करके वापस आए और इस साल अगेन PSL के अंदर परफॉर्म किया और वन ऑफ द टॉप 4 लीडिंग विकेट टेकर्स भी हैं और उसके बाद उन्होंने अगेन पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाई है। उसके साथ आते हैं वहाब रियाज। वहाब रियाज एक ऐसा नाम है जो स्टार्ट से PSL खेलते आ रहे थे ज़ल्मी के साथ, और उनकी वो एक PSL के अंदर वो रंग लेके आए जो एक प्योर पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग वाला रंग था ना, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, आपने अहमद शहजाद के साथ भी उनका देखा। सो वहाब रियाज इज़ द मैन जो आप मतलब आपको जो पाकिस्तानी टिपिकल फास्ट बॉलिंग होती थी PSL होने से पहले वो आपको नजर आई। सो ये मेरा पेस अटैक है, शहीनशाह अफरीदी, हसन अली और वहाब रियाज। अब बारी आती है इस टीम का कैप्टन चुनने की। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर किसी डिबेट की जरूरत है या सीधा सीधा अनाउंस कर दिया जाए 3 टाइम चैंपियन कैप्टन शहीनशाह अफरीदी विल लीड दिस टीम? बट मुझे लगता है एक नाम जो इस टीम में जगह नहीं बना पाया, आई वुड पिक हिम एज अ 12th मैन ऑफ दिस टीम, राना स्टोक्स। राना फ़हीम अशरफ के बगैर PSL की बातें मुकम्मल नहीं होती। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इतने सीजन खेले, परफॉर्म किया एज एन ऑलराउंडर, बैट के साथ, बॉल के साथ, बट अगेन दिस ईयर टीम तो चेंज की है लेकिन राना साहब की परफॉर्मेंस सेम आई है। ऑल दो उनका फाइनल जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट गया, बट राना साहब ने परफॉर्म किया बैट के साथ, बॉल के साथ थ्रू आउट द सीजन। सो ओवरऑल देखते हैं कि हमने ये कैसी 11 बनाई है। टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। टॉप ऑर्डर मेरा कुछ यूं है कि कामरान अकमल, फखर जमान ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आएंगे बाबर आजम। मिडल ऑर्डर अगर देखें तो उसमें आते हैं रायली रोसो, शादाब खान, और नंबर 6 पे मेरे पास है केरन पोलार्ड। नंबर 7 पे आएंगे मुर्शिद डेविड विजे, नंबर 8 पे राशिद खान। उसके बाद है पेस अटैक में शहीनशाह अफरीदी, हसन अली एंड वहाब रियाज, और कैप्टन ऑफ कोर्स शहीनशाह अफरीदी। 12th मैन होंगे फ़हीम अशरफ। आपको ये PSL ऑल टाइम 11 कैसी लगी? आप इस टीम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या आपकी बिल्कुल डिफरेंट कोई ऑल टाइम PSL 11 है? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।